नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संविधान तक है। अरवल एसपी विद्यासागर जी को मिली है बड़ी सफलता। बता दें कि राधे बिहा गांव में, अरवल जिला के राधे बिहा गांव में मिनी गन फैक्ट्री पिछले 2.5 महीनों से चलाया जा रहा था और अंतर्राज्यीय स्तर पर लाखों का हथियार का व्यापार किया जा चुका था। इसकी जानकारी कलकत्ता एसटीएफ के जवानों ने अरवल एसपी विद्यासागर जी को दी और फिर सामूहिक तौर पर कलकत्ता एसटीएफ के जवान, बिहार एसटीएफ के जवान और अरवल पुलिस से सामूहिक तौर पर छापामारी करती है और लाखों के अर्धनिर्मित पिस्टल बरामद करती है। बता दें कि इस मिनी गन फैक्ट्री में मेड इन यूएसए पिस्टल का निर्माण कराया जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यह भी है कि मुर्गी फार्म में स्थापित है मिनी गन फैक्ट्री और वहां का चौकीदार कर क्या रहा था। यानी चौकीदार अपनी चौकीदारी कहां करता है, इसका भी संज्ञान होना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि चौकीदार यदि अपनी चौकीदारी निभा दे तो किसी भी अपराधी मानसिकता के लोग की इतनी साहस नहीं हो सकता कि अपराध की घटना का अंजाम चौकीदार के क्षेत्र में दे सके। यानी चौकीदार की नजरअंदाजगी के कारण ही आम जनता परेशान होता है और अपराधियों का शिकार हो जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यदि चौकीदार अपनी चौकीदारी निभा दिया होता तो आज 2.5 महीनों से ये मिनी गन फैक्ट्री काम नहीं कर पाती। 2.5 दिन के अंदर ही ये मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हो गया होता और फिर ये जेल के सलाखों के पीछे इसमें काम करने वाले कारीगर और संचालन करने वाले मालिक होते। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसका एकमात्र वजह है कि कहीं न कहीं चौकीदार अपनी चौकीदारी नहीं निभा पा रहा है। आइए मैं सुनाता हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस का खास रिपोर्ट जो अरवल एसपी विद्यासागर जी पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताए हैं। विगत मध्य रात्रि में एसटीएफ कोलकाता और एसटीएफ बिहार की टीम हमारे यहाँ आई, एक सूचना लेकर आई। फिर हम लोग करपी थाने पे एकत्रित हुए और बिहार एसटीएफ और एसटीएफ कोलकाता के साथ हमारी अरवल की पुलिस टीम, जिसमें एसडीपीओ थे, मैं था और सारे थाना प्रभारी थे, सब लोग मिलकर करपी थाना अंतर्गत शहर तेलपा ओपी अंतर्गत राधे बिघा गांव में हम लोगों ने रोशन उर्फ लड्डू और मुकेश कुमार, ये दोनों मामा भांजा हैं, इनके यहाँ हम लोगों ने छापेमारी किया और छापेमारी करके वहाँ से एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया। वहाँ देखा गया कि वहाँ 3 अलग अलग कमरे हैं। एक में फिनिशिंग होता था, एक में लेथ मशीन से कटिंग होता था और एक में व्यापार किया जाता था। जो कोई भी आता था तो वहाँ से व्यापार होता था। इस तरह से हम लोगों ने वहाँ से 6 बिल्कुल निर्मित सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, जो कि पूर्णतः चालित है, वो पूर्णतः निर्मित है, उसको हम लोगों ने वहाँ से सीज किया है। 6 अर्धनिर्मित पिस्टल सीज किया है। 6 वो पिस्टल का बॉडी होता है वो मिला है। 6 बैरल वहाँ से अर्धनिर्मित बैरल मिला है, अभी फिनिशिंग होना बाकी था। इसके अलावा वहाँ से आपको ड्रिल मशीन, एक बड़ा लेथ मशीन, एक ट्रैक्टर को ही जनरेटर बना दिया गया था वो। इसके अलावा 275 रेती, वो साइकिल का जो फ्रेम होता है जिसको कि लोग मैगजीन में इस्तेमाल करता था, वो काफ़ी संख्या में, और अर्धनिर्मित मैगजीन भी काफ़ी संख्या में वहाँ से हम लोगों ने सीज किया। इसके साथ साथ चारों तरफ से जब हमारी टीम ने, तीनों टीम मिलकर जब घेर लिया तो उसमें 14 लोग, जिसमें कि मुख्य मास्टरमाइंड रोशन उर्फ लड्डू है और उसका मामा मुकेश, ये मास्टरमाइंड है। इनके अलावा मुंगेर के 10 कारीगरों को और मुकेश के पत्नी और रोशन के पत्नी को भी, क्योंकि इनकी भी संलिप्तता थी, और संलिप्तता इस बिंदु पे थी कि ये भी कभी कभी उसका व्यापार करती थी या कारीगरों को खाना खिलाती थी, और कभी कभी मैंने कि बाहर से जो भी लोग आता था उनको अंदर आने से रोकती थी, या मैंने कि अपना कोई भी चीज़ बाहर नहीं होने देती थी।
इसके अलावा हम लोगों ने एक स्कॉर्पियो भी वहां से सीज किया है और एक मोटरसाइकिल भी सीज किया है, जिसका इस्तेमाल ये लोग बने हुए सामान को बाहर तक भेजने में इसका इस्तेमाल करते थे। ऐसे और भी अनुसंधान जारी है, अगर कुछ भी और भी प्राप्त होता है तो हम लोग आगे फिर प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से या आप लोगों को बता करके आपके साथ साझा करेंगे। धन्यवाद।